मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे इंडियन जियोग्राफी। इससे पहले की क्लास यार अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं की तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है, आप लोग वहां से जाकर के क्लास को अटेंड कर सकते हैं। बाकी इससे पहले की क्लास देख लेना, उसके बाद इस क्लास को देखोगे तो ज्यादा सहज महसूस करोगे इस चैप्टर को समझने में, ठीक है। बाकी जो हम बात करेंगे वो बात हम लोग कर रहे थे इससे पहले की क्लास में। हम लोगों ने जो बात की थी वो बात की थी इंडिया में कितने प्रकार की कृषियां होती हैं या एग्रीकल्चर हम कितने प्रकार की करते हैं, ठीक है। तो उसी में जो हम लोगों ने बात की थी वो कृषि विधियों की बात की थी। किसकी बात की थी? कृषि विधियों की, कृषि विधियों की बात की थी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? जिसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर मेथड बोलते हैं। इंडिया के जितने भी मेथड हैं उनको हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें से हम लोगों ने कुछ का अध्ययन किया था और कुछ जो हमारी एग्रीकल्चर की जो भी विधियां थी या फार्मिंग जो भी विधियां थी वो बच गई थी। तो उसी को आज हम यहाँ पे इस क्लास में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं। इससे पहले जो हमने बात की थी वो किसकी बात की थी? इससे पहले जो हमने बात की थी वो बात की थी जीविकोपार्जी कृषि, जीविकोपार्जी कृषि, या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्सटेंसिव एग्रीकल्चर या फार्मिंग के नाम से हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। एग्रीकल्चर फार्मिंग के नाम से इसको हम जानते हैं। जो हमने सेकंड बात की थी वो बात की थी स्थानांतरित कृषि की, स्थानांतरित कृषि को बात हम लोग कर चुके हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन कृषि के नाम से भी हम लोग जानते हैं। फार्मिंग या एग्रीकल्चर बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। एंड जो हमने तीसरी बात की थी वो तीसरी बात हम लोगों ने क्या की थी? तीसरी बात हम इसी में जो बात कर चुके हैं वो हम लोगों ने बात की थी एक्सपेंसिव की, यानी विस्तृत कृषि, विस्तृत कृषि की बात हम लोगों ने की थी। एक्सटेंसिव या एक्सपेंसिव दोनों का मतलब विस्तार ही होता है। एक्सपेंसिव एग्रीकल्चर या फार्मिंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम लोगों ने बात की थी विस्तृत के बाद हम लोगों ने बात की थी वाणिज्यिक कृषि की, वाणिज्यिक या जिसको हम लोग कॉमर्शियल एग्रीकल्चर या फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। एग्रीकल्चर या फार्मिंग के नाम से हम इसको जानते हैं। उसके बाद जो हम लोगों ने बात की थी वो बात की थी किसकी? प्लांटेशन एग्रीकल्चर की, प्लांटेशन एग्रीकल्चर जिसको हम लोग क्या बोलते हैं?
रोपण कृषि, रोपण कृषि के नाम से भी जानते हैं, रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर या फार्मिंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं। उसके बाद हम लोगों ने जल कृषि की भी बात की थी, जल कृषि, जिसको हम लोग एक्वा एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के नाम से भी इसको हम जानते हैं, या फार्मिंग के नाम से भी इसको हम जानते हैं, या कल्टीवेशन के नाम से भी हम जानते हैं। सारे शब्दों का मीनिंग वही है, ठीक है, केवल और केवल क्या है, मीनिंग चेंज है, बाकी सेंस एक ही है। तो इतनी बात हम लोगों ने इससे पहले की क्लास में की थी, ठीक है। बाकी इन सब के बाद, इन पांचों को पढ़ने के बाद हम यार इसके आगे की बात करेंगे। जो भी 4 से 5 कृषियां हमारी बचती हैं, जो भी कृषि विधियां हमारी बचती हैं, उसको आज हम इस क्लास में पूर्णतः कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, इतना अगर यार हो चुका होगा तो अच्छा है, नहीं हुआ होगा तो और अच्छा है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग वहां से जाकर के क्लास को अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके आगे आज जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे एक्वापोनिक कृषि की। किसकी? एक्वापोनिक कृषि की बात हम करेंगे, ठीक है। एक्वापोनिक कृषि, एक्वापोनिक कृषि, ठीक है। इसको इंग्लिश में भी एक्वापोनिक एंड हिंदी में भी दोनों सेम ही होता है, एक्वापोनिक एग्रीकल्चर, ठीक है। एक्वापोनिक कृषि होती क्या है? तो बेसिकली यार ये एक प्रकार की ऐसी कृषि है कि इसको पहली बात हम एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम के हेल्प से इसको हम समझते हैं। मानते हैं एक हमारा क्या होता है, जैसे एक्वापोनिक कृषि यार वो होती है कि एक टैंक टाइप बनाया जाता है किसी भी स्थान में। इस खेती को करने के लिए, एक्वापोनिक कृषि को करने के लिए व्यक्ति क्या करता है, एक टैंक टाइप में बनाता है और उस टैंक के ऊपर क्या करते हैं, उस टैंक के ऊपर मिट्टी रख देते हैं, यानी रोपाई करते हैं। किसकी? मिट्टी की क्या करते हैं, रोपाई करते हैं और उसमें छोटे छोटे छिद्र बनाते हैं, उसमें छोटे छोटे होल टाइप कर देते हैं और उसके बाद इस मिट्टी में क्या की जाती है, वनस्पतियां हो गई हमारी, या जो भी वेजिटेबल्स वगैरह हो गए हमारे, या जितने भी पेड़ पौधे हो गए जिसकी हमें आवश्यकता अनुसार क्या करनी है, खेती करनी है, तो उन सारी चीजों को या उन सारी वनस्पतियों को हम उस मिट्टी में क्या करते हैं, रोपण करते हैं या लगाते हैं, खेती करते हैं। तो जिसके कारण मिट्टी में ऊपर खेती भी हुई और नीचे यार छिद्र भी है, तो पानी डाल करके जैसे ही हम ऊपर से खेती करेंगे तो जो टैंक है, टैंक जो हमने बनाया नीचे यार, उसमें तो टैंक टाइप का है, तो पानी क्या होगा, रिस करके अंदर जाता है। पानी क्या होता है, रिस करके अंदर जाता है, जिससे कुछ दिनों बाद अब फसल होगी तो 1-2 दिन की फसल तो होती नहीं है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। कुछ समय के लिए हम यार फसलों को कुछ समय के लिए करते हैं, तो जैसे ही हम पानी को क्या करते हैं, ऊपर से डालते हैं ना, तो वो जो पानी होता है वो नीचे रिस करके जाता है, जिससे धीरे धीरे उस टैंक में पानी इकट्ठा हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इससे यार
वहां पे उस टैंक में या इस एक्वापोनिक कृषि में दो प्रकार की उपज हमारी हो जाती है। दो प्रकार की कैसे? एक हुई हमारी ऊपर जो हम वेजिटेबल्स वगैरह उगा रहे हैं, और दूसरी हुई हमारी नीचे हम यार पानी हो गया तो एक कृषि हम और कर सकते हैं। कौन सी? इससे पहले मैंने पिछले वाली क्लास में मैंने जल कृषि की बात की थी, जिसमें हम लोग मछली पालन वगैरह देखे थे। तो उस प्रकार की कृषि भी हम इसमें क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यार पानी स्टोर हुआ तो मछली पालन भी हम उसमें कर सकते हैं। जरूरी नहीं केवल और केवल मछली ही पाली जाए। क्रैब्स वगैरह हो गए, क्रोन्स वगैरह हमारे हो गए, सेलफिश वगैरह हमारी हो गई, तो वो इस जल में, इस स्टोर किए हुए जल में हम यार उनकी भी खेती आसानी पूर्वक कर सकते हैं। तो नीचे हुई मछलियों की खेती एंड ऊपर हमारी क्या हुई? वनस्पतियों की खेती। ठीक है, तो इसी को यार हम लोग एक्वापोनिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं? एक्वापोनिक कृषि के नाम से जानते हैं। फिलहाल में एक डायग्राम देखते हैं। इस डायग्राम के माध्यम से हम यार इस कृषि को क्या करते हैं? कंप्लीट करते हैं या समझते हैं। एक हमारा, मैंने अभी क्या बोला, मान लेते हैं हमारा एक टैंक टाइप में है। हमने एक टैंक बनाया, टैंक बनाया, इस टैंक में हमने ऊपर से मिट्टी रख दी। क्या रख दी? मिट्टी रख दी। इस टैंक में हमने ऊपर से मिट्टी रख दी और छोटे छोटे छिद्र बना दिए, ऊपर से ही छोटे छोटे छिद्र बना दिए। ठीक है, जिससे अगर हम यहां पे खेती करते हैं, ऊपर मिट्टी के ऊपर हम लोगों ने खेती की, कुछ पेड़ पौधे लगा दिए। हमने क्या किए? कुछ पेड़ पौधे हमने टैंक के ऊपर मिट्टी की रोपाई करके लगा दिए। मिट्टी की रोपाई करके हमने ये पेड़ लगा दिया। ठीक है, उसके बाद ऊपर से हम पानी डालेंगे इसमें, तो यार ये रिस करके अंदर जाएगा, ये पानी रिस करके अंदर जाएगा और ये पानी धीरे धीरे स्टोर होता रहेगा। क्या होगा? स्टोर होगा, और इसमें हम इस स्टोर किए हुए वाटर में क्या करेंगे? क्या करेंगे? एक हम फसल या पालन और कर सकते हैं। इसमें मछलियां वगैरह पाल सकते हैं। हम क्या कर सकते हैं? मछलियां वगैरह पाल सकते हैं, जो कि ये बहुत ही बेहतरीन खेती हो जाती है हमारी। बहुत ही इंडिया की बड़ी ही बेहतरीन खेती है, क्योंकि एक ही चीज में दो काम हो रहा है। यहाँ पे एक ही चीज में डबल खेती हम कर रहे हैं। बाकी जो इससे पहले एग्रीकल्चर हमने पढ़ा, उसमें केवल और केवल एक ही प्रकार की हम लोग खेती करते थे। लेकिन ये एक्वापोनिक कृषि एक ऐसी कृषि है जिसमें हम डबल खेती, एक ही समय में डबल खेती कर सकते हैं। और इसके बाद एक अभी आगे चल के हम लोग मिक्स्ड कृषि पढ़ेंगे। मिक्स्ड कृषि यानी मिश्रित कृषि पढ़ेंगे। उसमें भी यही सिस्टम होता है कि डबल कृषियां एक समय में, डबल एग्रीकल्चर हम कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मछली पालन वगैरह हो गया, क्रोन्स वगैरह हो गए, हमारी सेलफिश वगैरह हो गई। इन सारी चीजों को हम क्या करते हैं? नीचे पालते हैं, जिससे ये हमारा क्या हो गया? मछली पालन भी हम कर सकते हैं। एंड ऊपर जो वेजिटेबल्स वगैरह लगी हमारी, या जो भी पेड़ पौधे लगे हमारे, उनकी भी खेती आसानी पूर्वक हम इस टैंक के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्वापोनिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो आई होप यार इतनी सारी चीजें समझे होंगे हम लोग कि एक्वापोनिक कृषि हमारी क्या होती है। ठीक है, एक्वापोनिक कृषि हमारी क्या होती है। हम यार फिलहाल में आप लोगों से यही आशा और उम्मीद करते हैं कि लिखने की आवश्यकता नहीं है, केवल और केवल अपने बौद्धिक क्षमता का क्या करेंगे? विकास करेंगे, लिखेंगे नहीं हम। तो इस चीज को आप लोग अगर नोट करना चाहो
तो कर लेना, अन्यथा जाने देना। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम एक्वापोनिक के बाद जो अगली हमारी कृषि आती है वो आती है जैविक कृषि। ठीक है, कौन सी कृषि? जैविक कृषि, या जिसको हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग या एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ऑर्गेनिक कृषि या जिसको हम जैविक कृषि बोलते हैं, जैविक कृषि, ऑर्गेनिक, एग्रीकल्चर या फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, या कल्टीवेशन के नाम से भी जानते हैं। सारी चीजें वही है। ठीक है, फिर से वही बोलूंगा कि मेरी शब्दों पे, बोर्ड पे कम कमांड होनी चाहिए, मेरे शब्दों पे ज्यादा कमांड होनी चाहिए, क्योंकि बोर्ड पे हम वही लिखते हैं जो हम बोलते हैं। ठीक है, तो शब्दों पे ज्यादा कमांड होनी चाहिए, ना कि बोर्ड पे। ठीक है, देखते हैं जैविक कृषि हमारी होती क्या है। बेसिकली जैविक कृषि ये यार एक प्रकार की खाद टाइप की होती है। क्या होती है? नाम से ही पता चल रहा है, नाम से ही पता चल रहा है कि जैविक और अजैविक, एक ऑर्गेनिक होता है, एक हमारा क्या होता है ऑर्गेनिक, एक होता है अनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, जैविक अजैविक। तो उसी प्रकार से ये जो हमारी जैविक कृषि होती है, ये हमारा फर्टिलाइजर का प्रयोग इसमें नहीं होता, सीधी सी बात है। हम लोग इतनी बात इसमें ये करेंगे कि इसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं होता। फर्टिलाइजर क्या होता है? तो सीधी सी बात है, फर्टिलाइजर मतलब जो भी हमारे रासायनिक खाद वगैरह आते हैं उनका प्रयोग इस खेती में नहीं होता है, या इस एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर या रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हम तनिक भी नहीं करते हैं। इसमें केवल और केवल हम यहाँ जो कृषि करते हैं वो केवल और केवल ऑर्गेनिक बेस्ड कृषि करते हैं। ऑर्गेनिक बेस्ड कैसे? यानी बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग हम इसमें करते हैं। बायो फर्टिलाइजर नाम सुना होगा तो अच्छी बात है, नहीं सुना तो और अच्छी बात है। मैं बता दे रहा हूं, बायो फर्टिलाइजर इसका प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, इस ऑर्गेनिक कृषि को हम लोग करते हैं। अब बायो फर्टिलाइजर हमारा क्या हो गया कि जैसे हम लोग यार बायो फर्टिलाइजर में हम लोग जो बात करते हैं, बायो फर्टिलाइजर में आप लोग एक नाम याद रख लेना, क्राइसोपा करके आता है। ये हमारा क्या होता है? क्राइसोपा, क्राइसोपा ये एक प्रकार का क्या होता है? कीटनाशक होता है। क्या होता है? कीटनाशक होता है। ये एक प्रकार का क्राइसोपा। ये पहली बात तो हम लोग लिख ही देते हैं, मैं लिख ही देता हूं कि जैविक कृषि, जैविक कृषि होती क्या है? यह एक प्रकार की ऐसी कृषि है, ऐसी कृषि होती है, ऐसी कृषि होती है जिसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं होता है। किसका प्रयोग? फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं होता है। फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं होता। इसमें केवल और केवल हम बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं।
बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और इस बायो फर्टिलाइजर में या जो बायो फर्टिलाइजर होता है यह एक प्रकार का कीटनाशक होता है। क्या होता है? कीटनाशक होता है। बायो फर्टिलाइजर होता क्या है? तो यह बायो फर्टिलाइजर एक प्रकार का क्या होता है? कीटनाशक होता है। कीटनाशक होता है। ठीक है, और यह जो बायो फर्टिलाइजर होता है इसमें अगर हम बायो फर्टिलाइजर में कुछ याद रख सकते हैं तो आप लोग एक नाम याद रख लेना, क्राइसोपा करके होता है। क्राइसोपा। यह भी ये क्राइसोपा होता क्या है? ये फर्टिलाइजर नहीं होता है। फर्टिलाइजर बोले तो क्या? रासायनिक उर्वरक नहीं होता। ये रासायनिक उर्वरक नहीं होता है। यह एक प्रकार का कीटनाशक होता है। क्या होता है? कीटनाशक होता है। और कीटनाशक किस प्रकार का? बायो फर्टिलाइजर कीटनाशक होता है। ये जो क्राइसोपा होता है यह बायो फर्टिलाइजर कीटनाशक होता है। ठीक है, तो ये क्राइसोपा याद रखना है। क्राइसोपा याद रखना है कि यह एक प्रकार का कीटनाशक होता है। कैसा कीटनाशक होता है? बायो फर्टिलाइजर होता है। फर्टिलाइजर हमारा नहीं होता, यानी रासायनिक उर्वरक या जो हमारी रासायनिक खाद आती है डीएपी, यूरिया, पोटास वगैरह, तो ये नहीं होता है। ये क्या होता है? फर्टिलाइजर यानी बायो फर्टिलाइजर होता है। और ऑर्गेनिक कृषि जो हमारी होती है इसमें ऑर्गेनिक से नाम से ही पता चल रहा है कि जब हम ऑर्गेनिक यानी फर्टिलाइजर, रासायनिक खादों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है किस प्रकार की खाद का प्रयोग करेंगे इस कृषि में? तो उसमें हम ऑर्गेनिक कृषि की बात करते हैं। ऑर्गेनिक में जैसे गोबर हो गया हमारा, गोबर से बनी हुई, गोबर को स्टोर किया, उससे जो हमारी खाद बनी वो हो गई, या सड़े गले जो भी हमारे फल वगैरह हो गया, खाना वगैरह हो गया, बचा हुआ खाना, सड़ा खाना, इन सारी चीजों को स्टोर करके जो भी हमारी खाद बनती है उसी को हम लोग जैविक कृषि के नाम से भी जानते हैं। या इन सारी चीजों से मिल करके जो भी हमारी खाद बनती है, जो भी हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल बनता है या बायोलॉजिकल मटेरियल बनता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और फिलहाल में केरल हमारा ऐसा पहला राज्य है, नोट पॉइंट में डाल करके लिख लेना, अगर इच्छा हो तो नोट पॉइंट में एक चीज लिखते हैं हम, नोट में देखते हैं, नोट में क्या देखते हैं कि केरल हमारा, केरल पहला ऐसा राज्य है, ऐसा राज्य है जहां पर पहली बार इंडिया में पहली बार जैविक कृषि का प्रयोग किया गया था। पहली बार ये चीज याद रखनी है, क्योंकि बेसिकली पीसीएस वगैरह में या जो भी हमारे स्टेट पीसीएस में जो भी क्वेश्चन बनता है वहां पे पहला और अंतिम ये ज्यादा क्वेश्चन बनता है, पहला और अंतिम क्वेश्चन बनता है। बाकी उससे ऊपर यहाँ पे वो फंसने वाला नहीं है। केरल पहला ऐसा राज्य है जहां पे क्या होता है? जहां पे पहली बार
पहली बार इस कृषि का प्रयोग किया गया था। इस कृषि का प्रयोग किया गया था। प्रयोग किया गया है। तो ये नोट पॉइंट याद रखना है। 1 रुपए की नोट डाल करके लिख लेना। 1 रुपए की नोट डाल करके हम ये लिखेंगे कि केरल पहला ऐसा राज्य है जहां पे ये खेती हमको करने के लिए या देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है, तो फाइनली ये जो हमारी जैविक कृषि है या जो ऑर्गेनिक कृषि है वो यार यही है कि इसमें फर्टिलाइजर का प्रयोग ना करके हम लोग बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग करते हैं, जिससे हमारी ये जो ऑर्गेनिक खेती होती है इसमें रासायनिक खाद नहीं बाकी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग हम करते हैं। जो खाद हम स्वतः बनाते हैं गोबर वगैरह से, वो सारी चीजें मैंने बता ही दी। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जैविक कृषि के नाम से भी जानते हैं। बात करते हैं इसके आगे, जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे समुद्री शैवाल की। समुद्री शैवाल जो भी हमारी यह भी एक प्रकार की क्या होती है, कृषि होती है। तो बात करते हैं इसके आगे समुद्री शैवाल की। देखते हैं इसी में जो हम बात करते हैं वो क्या बात करते हैं, समुद्री शैवाल। समुद्री शैवाल या जिसको हम लोग सीवीड फार्मिंग या एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये समुद्री शैवाल होता क्या है, तो बेसिकली यह एक प्रकार से यार काई जैसा होता है। फंगी नाम सुने होंगे, फंगी एक प्रकार से ये जो कृषि होती है समुद्री शैवाल की, ये यार एक प्रकार से हमारी काई टाइप की होती है, जिसका प्रयोग हम लोग यार बहुत सारी इंडस्ट्रीज में करते हैं या मेडिसिन वगैरह बनाने में करते हैं, या जो भी हमारा मतलब एस्ट्रोलॉजर वगैरह होते हैं ना, यानी उनमें भी इनका प्रयोग होता है। अंतरिक्ष यान वगैरह जो भी हमारे होते हैं, अंतरिक्ष यानों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और कैंसर की जो भी हमारी मेडिसिन बनती है वो भी इसी समुद्री शैवाल से क्या होती है, बनती है। ठीक है, तो बेसिकली इसमें ज्यादा हमारे जानने योग्य है नहीं या मेरे बताने योग्य है नहीं। तो बेसिकली फिलहाल में हम यही नोट करते हैं, इसमें 1-2 पॉइंट हम लिख लेते हैं समुद्री शैवाल के बारे में कि ये जो समुद्री शैवाल होती है यह क्या होती है, एक प्रकार की यह समुद्री शैवाल एक प्रकार की क्या होती है, काई के जैसी होती है। फंगी नाम सुने होंगे, काई के जैसी होती है। ठीक है, जिसका प्रयोग हम लोग किस में करते हैं, जिसका प्रयोग हम यार इंडस्ट्रीज वगैरह में करते हैं। जो भी हमारी फैक्ट्रियां हो गई, जहां पे यार ऐसी बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं जहां पे इस समुद्री शैवाल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो भी हमारी इंडस्ट्रीज हो गई, इंडस्ट्रीज में हम लोग इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग करते हैं, करते हैं। और किसमें करते हैं,
यार कैंसर की मेडिसिन बनाने में, दवा बनाने में, अंतरिक्ष यान में, और किसमें प्रयोग करते हैं? अंतरिक्ष यान में, अंतरिक्ष यान में भी इस किसका सीवीड का प्रयोग होता है। किसका? सीवीड का प्रयोग होता है। सीवीड फॉर्मिंग का प्रयोग होता है, फॉर्मिंग का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बेसिकली इसको यार जब ले जाते हैं अपने से, तो यह एक प्रकार का प्रोटीन टाइप का होता है। क्या होता है? प्रोटीन टाइप का होता है, जिससे यार काफी हेल्प मिलती है। तभी यार इससे कैंसर की दवा वगैरह हो गई, इंडस्ट्रीज वगैरह में, अंतरिक्ष यान में, इसको जब ऊपर लोग जाते हैं ना, तो ले करके इसको क्या करते हैं? जाते हैं। ये प्रोटीन टाइप का होता है, समुद्री शैवाल या सीवीड फार्मिंग या एग्रीकल्चर। ठीक है, तो इसमें हम लोग यार यही 2 से 3 पॉइंट याद रखेंगे। ठीक है, बाकी इससे अदर जानने योग्य हमारे ज्यादा है नहीं। तो ये हुई हमारी फाइनली क्या हुई? समुद्री शैवाल या सीवीड फार्मिंग के नाम से भी इसको हम क्या करते हैं? जानते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद आगे जो हम बात करते हैं वो नेक्स्ट एग्रीकल्चर की बात हम करते हैं। ठीक है, देखते हैं इसके बाद जो हमारी कृषि आती है वो आती है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर और फार्मिंग। ठीक है, तो इसकी बात हम करते हैं कि सहकारी कृषि हमारी क्या होती है। तो बेसिकली ये जो सहकारी कृषि जो होती है, इसमें बेसिकली व्यक्तियों के पास, कोई व्यक्ति होता है यार कि उनके पास तनिक भी भूमि नहीं होती है, तनिक भी जगह नहीं होती, जिससे वो लोग अपने जीविका को चलाने के लिए, अपने जीवन यापन करने के लिए कृषि कर सकें या अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। तो बेसिकली इस परिस्थिति में व्यक्ति क्या करता है कि किसी दूसरे की खेती लेकर के वो उस भूमि पर फसल उपजाते हैं, उसको मार्केट में ले जाते हैं, बेचते हैं और मनी गेन करते हैं, जिससे उनका जीवन यापन और उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हैं उनका जीवन यापन आसानी से होता है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली जो हमें जानने योग्य है वो यही है कि सहकारी जो कृषि होती है, इसमें व्यक्ति के पास क्या नहीं होता? भूमि नहीं होती है। तो इस कंडीशन में व्यक्ति किसी अदर व्यक्ति की हमारे क्या करते हैं? ले लेते हैं खेत वगैरह और उसमें कृषि करते हैं। ठीक है, और किसी व्यक्ति के पास तो यार ऐसा भी साधन नहीं होता या ऐसा भी रास्ता नहीं होता है कि वह दूसरे की खेती लेकर के उसमें फसल उपजाए और मनी अर्न कर सके। तो इस कंडीशन में यार जिनके पास भूमि होती है ना, वो लोग क्या करते हैं? जिनके पास नहीं होती वो किसी दूसरे की लेते हैं, और जिनके पास भूमि होती है वो क्या करते हैं? वो एक सारे व्यक्ति मिलकर के एक संगठन टाइप बनाते हैं, एक कमेटी बनाते हैं, एक कमेटी का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं, जिससे वो लोग उस कमेटी के द्वारा यह पता लगाया जाता है कि मार्केट में किस चीज की डिमांड ज्यादा है, या हमको किस पार्टिकुलर यही नहीं
कि किसी मार्केट के लिए ही हम फसल उपजाएं, किसी गांव के लिए भी या किसी विशेष क्षेत्र के लिए भी हम, या वो जो कमेटी है वो उन क्षेत्रों के लिए, या बेसिकली ये बोल सकते हैं कि मार्केट के लिए या उसकी डिमांड के हिसाब से, उस क्षेत्र के डिमांड के हिसाब से वो लोग, सारे लोग मिल करके एक ही भूमि में, एक ही क्षेत्र में जो कृषि करते हैं उसी को हम लोग सहकारी कृषि के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फिलहाल में ये सहकारी कृषि समझ में आई होगी। ये सहकारी कृषि हमारी होती क्या है, इसमें क्या होता है कि यार इसमें सहकारी कृषि जो होती है, सहकारी कृषि एक प्रकार की ऐसी कृषि होती है, ऐसी कृषि होती है जिसमें कभी कभी क्या होता है, जिसमें कभी कभी किसी व्यक्ति के पास क्षेत्र या भूमि नहीं होती है, क्षेत्र या भूमि नहीं होती है, क्या नहीं होती, नहीं होती है, जिससे वह क्या नहीं कर पाता, वह खेती नहीं कर पाता है। तो इस कंडीशन में जिससे वह इस परिस्थिति में किसी दूसरे की भूमि लेकर के खेती करता है, लेकर के खेती करता है और अपना जीवन यापन करता है। एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन इस सहकारी कृषि में ये होती है कि सारे लोग जिनके पास भूमि होती है, जिनके पास भूमि होती है, जिनके पास भूमि होती है वो सारे लोग मिल करके या इकट्ठा होकर के एक संगठन बनाते हैं या एक कमेटी का निर्माण करते हैं, होकर के एक संगठन बनाते हैं, संगठन बनाते हैं और उसी संगठन के माध्यम से, यह सहकारी कृषि की जाती है। सहकारी कृषि या कोऑपरेटिव फार्मिंग की जाती है। ठीक है, तो और ये कृषि किसी विशेष पार्टिकुलर क्षेत्र के लिए होती है। हर जगह मिल करके ये संगठन सारे जगह मिल करके खेती नहीं करेगा, ये बात याद रखनी है। पार्टिकुलर किसी एक क्षेत्र विशेष के लिए ही यह कृषि या इस संगठन के लोग कृषि करेंगे। वो पार्टिकुलर किसी क्षेत्र के लिए हो सकता है, पार्टिकुलर किसी गांव के लिए हो सकता है, पार्टिकुलर किसी नगर के लिए हो सकता है, या पार्टिकुलर किसी मार्केट की डिमांड के हिसाब से भी इस फसल को हम लोग करते हैं।
तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सहकारी कृषि के नाम से भी जानते हैं, जिसको हम लोग कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये हुई हमारी सहकारी कृषि। इसके बाद जो बात करते हैं, जो अगली कृषि आती है हमारी, वो आती है हमारी संविदा कृषि। इससे तो सारे लोग परिचित होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं संविदा कृषि की। देखते हैं जो हमारी आती है अगली कृषि, उसको हम लोग संविदा कृषि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, संविदा कृषि, या जिसको हम लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग या एग्रीकल्चर के नाम से भी जानते हैं। यार इससे सारे लोग परिचित होंगे। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि इससे सारे लोग परिचित होंगे। क्यों, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ साल पहले क्या, साल भर हो गया होगा मेरे हिसाब से, अभी हमारा यार एक मुद्दा चल रहा था देश में, किसान आंदोलन का मुद्दा। ठीक है, किसान आंदोलन का मुद्दा चल रहा था, तो उसमें यार जो बात की गई थी, जो हमारे तीनों जो अमेंडमेंट एक्ट आए थे, उसमें से एक एक्ट हमारा ये भी था, एक एक्ट जो हमारा था वो ये भी था, एक्ट ना होकर के एक ये था कि जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई थी, एमएसपी नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, फिलहाल में अगर वो सारी चीजें नहीं होंगी तो उनको हम बाद में जानेंगे। बाकी यहाँ पे हम केवल और केवल यही एक शब्द पकड़ते हैं कि संविदा कृषि हमारी क्या होती है। तो मुझे इसी से याद आया कि किसान आंदोलन का मुद्दा जो चल रहा था वो यही था, वो हमारा क्या था, इसी कृषि की बात कर रहे थे, संविदा कृषि की, यानी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। उसमें यह बोला गया था कि सरकार एमएसपी खुद ना दे करके सरकार पीछे हट रही है और प्राइवेट कंपनियों को हमारी कृषि करने के लिए या हमारी जो फसल है उसको खरीदने के लिए प्राइवेट कंपनियों को भेज रही है सरकार, एमएसपी ना देना पड़े। तो ये जो डिमांड थी वो तो अपनी ही थी। ठीक है, तो वहां पे हम लोग टॉपिक डिवाइड नहीं करेंगे। बाकी ये देखते हैं कि ये जो संविदा कृषि होती है वो बेसिकली यही होती है कि इसमें यार इस संविदा कृषि में ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है, इसमें बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं वो किसी पार्टिकुलर से नहीं, कोई छोटे किसान से प्राइवेट कंपनी ये सारा सिस्टम नहीं करेगी। अब आप बोलो यार, आपको अगर आपके पास कोई कंपनी है या आपकी क्या है, कोई कंपनी है बड़ी सी, मान लो पार्ले जी की कंपनी है हमारे पास में, क्या है, पार्ले जी की कंपनी है, या तो पार्ले जी का जो आलू चिप्स पैकेट आता है, ये हमारे पास इंडस्ट्रीज है। तो क्या आप किसी छोटे किसान के पास जाओगे क्या पार्टिकुलरली? हम पार्टिकुलरली क्या करेंगे, किसी छोटे किसान के पास नहीं जाएंगे कि हमको यार 1 बोरा चाहिए, 2 बोरा चाहिए, 3 बोरी चाहिए या 1 ट्रक चाहिए। यार इस तरीके करके ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाता है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट जो बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनियां हैं वो यार पूरा का पूरा गांव हो गया, पूरा का पूरा एरिया हो गया, वो लोग ये बोलते हैं कि हम आपको कॉन्ट्रैक्ट देते हैं इतने साल में, या हमको इस चीज की जरूरत है। आलू हो गया, जैसे बेसिकली आलू वगैरह शिमला में ज्यादातर उगाया जाता है। आलू के बाद हमारा पत्ता गोभी वगैरह हो गए, ये हमारी यार छत्तीसगढ़ साइड में ज्यादा उगाया जाता है। तो आलू की डिमांड कहाँ पे ज्यादा होगी? पार्ले चिप्स जो बनते हैं ना, चिप्स जो भी हमारे पैकेट में आते हैं 5-5 रुपए के, तो यार इसकी जो कंपनी होगी ना वो जाएगी उस क्षेत्र में और वहां के लोगों से, 1-2 व्यक्तियों से नहीं,
वहां के लोगों से मिलेगी। इस कंपनी का जो भी ऑनर होगा या इसके जो मैनेजर होंगे वो जाकर के उस गांव के या उस क्षेत्र के किसानों से मिलेंगे और उनसे कांटेक्ट करेंगे कि हमको इतने टन या इतने ट्रक, एक दो ट्रक नहीं, अब कंपनी है तो एक दो ट्रक नहीं लेगी, वो पूरा का पूरा खेत खरीदेगी। एक दो खेत नहीं, पूरा का पूरा एरिया खरीदेगी। तभी यार उसकी कंपनी में चिप्स वगैरह बनेंगे। या पार्ले जी है तो गेहूं वगैरह खरीदेगी। तो गेहूं वगैरह खरीदने के लिए कोई एक दो ट्रक गेहूं तो चाहिए नहीं, क्योंकि यार हमारे पास तो कंपनी है, हमको तो पार्ले बिस्किट बनाने हैं, तो हमको जो भी चाहिए बहुत ढेर सारा चाहिए। तो इसी तरीके से ये प्राइवेट कंपनियां किसी विशेष क्षेत्र में जाकर के क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और उसके बाद जब फसल पूरी तैयार हो जाती है वो आते हैं। पहले से ही सारा सिस्टम तय होता है उगाने से पहले कि फसल आपकी चाहे महंगी हो या सस्ती हो, जो अभी आप तय कर लोगे दाम, वही दाम हम उस समय कटाई के समय देंगे। भले फिर वो चाहे उस समय महंगा हो गया हो या सस्ता हो गया हो, हम जो बोल दिए हैं वही दाम पर लेंगे। ना हम अपनी जबान से मतलब पीछे हटेंगे, ना आप हटोगे। यही हमारी होती है संविदा कृषि या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। ठीक है, इसमें प्राइवेट कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट देती हैं किसी विशेष क्षेत्र में के किसानों को कि इतना सारा मटेरियल हमको चाहिए, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसान आंदोलन का मुद्दा आप लोगों ने अगर बेहतरीन तरीके से समझा होगा या जाना होगा या आंदोलन में गए होंगे, तो बड़े ही बेहतरीन तरीके से इस संविदा कृषि को या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बाकी इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद हम जो देखते हैं वो अदर एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ठीक है, यार करंट अफेयर वगैरह से अगर अपडेट हो गए तो सारी चीजें संभव है। ये सिलेबस हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, सिलेबस हम यहाँ पे कवर करेंगे। बाकी करंट वगैरह हम लोग न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ेंगे, तो करंट हमारा वहां से कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आप लोग उसको देखोगे। बाकी सिलेबस हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। धीरे धीरे एक एक क्लास करके मैं जो भी प्रोवाइड कराता जा रहा हूँ, केवल और केवल हमको क्या करना है, वीडियोस देखने हैं या क्लास को अटेंड करनी है, उसके बाद बुक पढ़नी है। बुक पढ़ने के बाद केवल और केवल हमारा एक काम बचता है, वो है रिवीजन और प्रैक्टिस। क्या है, रिवीजन और प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसके बाद जो हम देखते हैं वो क्या देखते हैं, वो हम देखते हैं ट्रक कृषि। क्या देखते हैं, ट्रक कृषि की बात हम करते हैं। ट्रक कृषि की बात करते हैं, ट्रक एग्रीकल्चर या फार्मिंग, इसकी बात हम करते हैं। ये क्या होती है, तो ट्रक कृषि जो होती है ये बेसिकली एक प्रकार की बहुत ही अलग, ये ट्रक कृषि सारे कृषियों से अलग कृषि होती है। कैसे अलग होती है, नाम से ही पता चल रहा है, बताने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग तो यार पहली बार नाम सुन रहे होंगे कि ट्रक कृषि होती क्या है। तो फाइनली ये ट्रक कृषि यार एक प्रकार की ऐसी कृषि है, इस कृषि को करने के लिए जो भी हमारे किसान हैं या जो भी हमारे व्यक्ति हैं वो ट्रक में खेती करते हैं। ये सुनने में थोड़ा सा आश्चर्य है, सुनने में आश्चर्य लगेगा कि ट्रक में खेती होती है। यह खेती, यह कृषि ट्रक में होती है। ट्रक में, ट्रक के पीछे जो होता है ना सिस्टम खाली होता है, ट्रक के पीछे वाले हिस्से में, ट्रक के पिछले हिस्से में
हिस्से में यह कृषि होती है, यह कृषि होती है, ठीक है। ट्रक के पिछले हिस्से में पार्टिकुलरली ये होता है। इसमें बेसिकली इतना ही याद रखेंगे, बाकी सारी चीजें सुनते हैं कि यह जो खेती होती है बेसिकली क्या होती है, यह खेती ट्रक के पिछले वाले हिस्से में होती है। अब मान लेते हैं कि यार कुछ हमको कुछ जगह ऐसा होता है या कुछ क्षेत्रों में ऐसी होती है कि वहां पे यार हम सामान आसानी पूर्वक नहीं पहुंचा पाते हैं, ठीक है, आसानी पूर्वक नहीं पहुंचा पाते हैं। तो इस कंडीशन में यार हम उस जगह पे बेसिकली ट्रक में ही खेती करते हैं, ट्रक में ही मिट्टी स्टोर किया। और ये वाले ट्रक नहीं होते हैं, छोटे मोटे ट्रक नहीं होते हैं, ठीक है, ये दूसरा ट्रक होता है। तो इसमें बेसिकली ये खेती की जाती है और उस खेती को या इसमें जो फसल उपजाई गई उसको अगर हमको कहीं ले जाना है तो उस पूरे ट्रक को हम ले भी जा सकते हैं, और नहीं ले जाना है तो वहीं पे उसको काट करके हम क्या कर देते हैं, उसकी सेलिंग कर देते हैं वहीं पे, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रक कृषि के नाम से भी या ट्रक एग्रीकल्चर के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है कि ट्रक के पिछले वाले हिस्से में होती है, और ये आम ट्रक नहीं होते हैं, ठीक है, ये वाले ट्रक हमारे नहीं होते हैं। और इन फसलों को अगर कहीं ले जाना होता है तो हम पूरा का पूरा ट्रक ले जाते हैं और ले जाकर के सेलिंग कर देते हैं, और नहीं ले जाना होता तो उसी विशेष क्षेत्र में हम इस फसल की कटाई करके वहीं पे इसकी सेलिंग हम कर देते हैं, ठीक है। ये हुई हमारी ट्रक कृषि। इसके बाद हमारी आती है मिश्रित कृषि। क्या आती है, मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि या जिसको हम लोग मिक्स्ड एग्रीकल्चर या फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, और फार्मिंग इस नाम से भी हम जानते हैं। इसमें यार बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है मिश्रित कृषि। क्या कृषि, मिश्रित कृषि। तो इसको हम लोग देखते हैं मिश्रित कृषि फाइनली क्या होती है। तो देखते हैं मिश्रित कृषि। इसमें क्या होता है, मिश्रित कृषि में फाइनली मिश्रित कृषि में फाइनली हम लोग फसलों को भी उपजाते हैं, फसलों को भी उपजाते हैं और पशुपालन भी करते हैं। क्या करते हैं, पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री भी करते हैं, पशुपालन भी करते हैं, तो इसी को अर्थात यार इसमें दोनों चीजें होती हैं। हम लोग फसल भी करते हैं यानी फसलों की खेती भी करते हैं, फसलों के साथ साथ हम लोग पशुपालन भी करते हैं। तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग मिश्रित कृषि के नाम से भी जानते हैं। मिश्रित कृषि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मिश्रित कृषि के नाम से या मिक्स्ड कृषि के नाम से भी जानते हैं, जहां पे या जिस भी एरिया में हम लोग क्रॉप्स वगैरह की भी फसल करते हैं या उपजाते हैं या एनिमल हस्बेंड्री वगैरह करते हैं, तो इस प्रकार की कृषि को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्स्ड कृषि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये हुई हमारी पूरी की पूरी कृषि विधियां। यानी इस चैप्टर से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है
तो हमारा जाना नहीं चाहिए। एक बार में समझ नहीं आता तो दूसरी बार रिमाइंड करके क्लास को देखना। अगर समझ में आ जाता है तो बेहतर है, समझ में नहीं आता है तो और बेहतर है रिमाइंड करके देख लेना। और अगर क्लास से तनिक भी हेल्प मिलती है आपको तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें और अपने दोस्तों तक इस क्लास को शेयर भी जरूर करें। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर हमारा यहीं पे एंड होता है। मिलते हैं इस जियोग्राफी की श्रृंखला में किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।